तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड का जो प्री बोर्ड हो रहा है, प्री बोर्ड क्लास 10th का पेपर है ये। इसका कोड है 822 BAJ और मैं इसका फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग बने रहेंगे इसमें। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एक बार, सभी लोग लाइक हाइप कर दीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 42 तथा 15 का लासा 210 है, तो इसका मासा कितना होगा। तो इसका मासा होने वाला है कितना, 3। कैसे, क्योंकि देखिए दो संख्या है 42 गुणे 15 और लासा गुणे मासा होता है फार्मूला, हमें निकालना है मासा। तो लासा चला जाएगा बटे में 210, तो 21 दहाम 210, 21 दूना 42, 2 पंचे 10 और 5 तियाँ 15, तो आ जाएगा 3। अगला देखते हैं, हमारे पास में 240 के भाज्य गुणनखंड होगा। तो 240 का काट लेंगे, 240 को भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, फिर 2 तियाँ 60, फिर 2 15 बार, फिर 15 को काटेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, तो 2 आ गया 1 2 3 4 बार, 2 आएगा 4 बार और 3 आएगा 1 बार और 5 आएगा 1 बार, तो विकल्प बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला रैखिक समीकरण युग्मों का हल होगा। देखो A1 बटे A2 करेंगे, 2 बटे -4, माने ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो ये आ गया -1 बटे 2। इसी प्रकार से B1 बटे B2 लिखूँगा, यानी 3 बटे -6, तो यहाँ भी आ जाएगा -1 बटे 2। इसी प्रकार C1 बटे C2 करूँगा, यानी 5 बटे ये 10 इधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो ये भी आ जाएगा -1 बटे 2। तो जिसमें कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2, तो वो हो जाती है अपरिमित रूप से अनेक हल, संगामी या संपाती रेखाएं। अगला है द्विघात बहुपद का गुणन, शून्यांकों का गुणनफल होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटे A फार्मूला होता है। C है यहाँ पर 5 और ये है 6, तो 5 बटे 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, tan थीटा बराबर 60, मतलब tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान बताओ। तो tan थीटा बराबर tan √3 होता है tan 60 का मान, tan हट जाएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु ए से, यहाँ पर देखिए बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं और परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो POA का मान बताओ। POA मतलब इसका मान बताना। देखो ये 80 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 40 ऊपर और 40 नीचे हो जाएगा, और ये तो 90 होता ही है, तो 90 में से 40 गए तो ये बचा 50, तो ये आ जाएगा 50 अंश, राइट आंसर बी विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं, यदि घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता 1 होगी, क्योंकि घटना घटने की और घटना ना घटने की प्रायिकताओं का योग होता है 1। R त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, √3 - 1 2 का वर्ग प्लस 2 4 - 2 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा √8, और 8 को लिख सकता हूँ 2 4 गुणे 2 और 4 का रूट हो जाएगा 2√2, तो 2√2 इसका राइट आंसर आएगा, 2√2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी द्विघात समीकरण का मूल 1/2 है तो k का मान बताओ। तो यहाँ पर 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 का वर्ग होगा 4 हो जाएगा, कट जाएगा 4k और x की जगह 1/2, तो ये 2 जो कट जाएगा, 2k -5 बराबर 0, तो -5 उस साइड चला जाएगा तो 5 आएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 2k बराबर 5 और ये 1 भी उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2k बराबर आएगा 4, तो 2 2 जा 4, तो k = 2 आ जाएगा 2, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा ए विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इनको सबको जोड़ना है, तो देखो कैसे जोड़ोगे। 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10 और 5 10 10 20 10 30 10 40 5 45, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन, sin थीटा -1, तो इसको सॉल्व करोगे, सेक थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, हर समान है तो ऊपर लिख सकते हो 1 + sin थीटा
और नीचे कॉस थीटा, और गुणे में लिखा है साइन थीटा -1। तो साइन थीटा -1 साइन थीटा +1, तो ये हो जाएगा अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा अपना -1 माइनस साइन थीटा, और इस साइड आया था 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे था अपना कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, और ये ऊपर फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा इसका राइट आंसर आएगा। खैर, अब कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक कितना दिया है, माध्यिका बताओ। तो देखो, इसके लिए एक फार्मूला लगाओगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका कह लो, -2 गुणे माध्य। ठीक, माध्यिका -2 गुणे माध्य। तो इसमें जब वैल्यू रखोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 33। कास थीटा बराबर √3/2 है, तो ये हो जाएगा कास कितने का मान 30 का, और हमें निकालना है कास 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा कास 60 का मान हो जाएगा 1/2। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता 1/12 आएगा इसका राइट आंसर। यहाँ चित्र में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.7, क्योंकि थेल्स की प्रमेय कहती है जब कोई रेखा इसके समांतर हो तो इतनी दूरी बटे इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी बटे इतनी दूरी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 / 3.3 = 1.8 और बटे ये CE। तो देखो ये दशमलव हट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33 और 2 9 18 और 9 तियाँ हो जाएगा 27, यानी 2.7। चलिए यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बहुलक वर्ग बताओ। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है 8, तो इसके सामने का बहुलक वर्ग होगा 30 से 40। अगला है tan थीटा इंटू काट थीटा का मान होगा। तो tan थीटा काट थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर होगा 1। 15, 12, 21 का लासा 420 आएगा, सॉल्व कर लेना। और 20 नंबर, इसके के संरेखें, तो के का मान बताओ। के का मान आएगा 0 जब आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग करते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिद्ध करना, और इसका रेडी का माध्य निकालना है इसका। और इसमें 2 घनों वाला सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस समझाने वाला हूँ इन सभी को। तो आ जाइए, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो पहले का खंड यहाँ पर देखिए, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम लगाएंगे विरोधाभास से इसको लगाएंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय मानने के बाद में इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P Q सहभाज्य पूर्णांक हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा √3 से 3, ये होगा P² फिर इसका एक बार मैं क्यों यहाँ पे एक क्यों यहाँ से यहाँ भेज दूंगा और एक क्यों रखूँगा, तब भी ये भिन्न रहेगी ये पूर्णांक। और पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि भिन्न सदैव धनात्मक होती है, जबकि पूर्णांक जो है कैसे होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी, मतलब धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो जाते हैं। अतः हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये पहले का पहला हो गया। पहले का दूसरा देखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। a² √3 का स्क्वायर कर लेंगे, b² a² - b² a - b + b गुणनखंड हो गए। शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रखेंगे, तो x - √3 बराबर 0, तो इस पर आएगा +√3 और इधर आएगा इस पर -√3। अब 2 शून्यांक अल्फा व बीटा मान लेंगे। संबंध बता रहे हैं, एक √3 एक -√3, तो शून्यांकों का योगफल -b/a। तो ये कितना होगा, शून्यांक है √3 -√3, तो इधर 0 आएगा, और उधर भी -b/a। यहाँ पर b जो है, b वाला पद क्या है, 0 है। इसके बीच वाला पद मतलब x² + 0, x वाला पद 0 है ना यहाँ पे, तो b/a मतलब 0/a, तो यहाँ भी 0 आएगा। इसी प्रकार से गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा √3 गुणे अंडर -√3 आएगा -3, और c/a सूत्र होता है, तो उधर भी -3 आएगा, क्योंकि यहाँ c का मान है -3 और a का मान है 1। तो आप लोग जान गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर गाखंड, इसको सिद्ध करना था, तो इसको दोनों पक्षों से सिद्ध करेंगे। जैसे 1 + sec/sec LHS ले लेंगे, तो 1 + sec को लिख लेंगे 1/cos x,
और ये cos x एक कम cos x प्लस 1, नीचे वाला cos ऊपर चला जाएगा, cos से cos कट जाएगा तो 1 प्लस cos से आ जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड साइड लेंगे साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस cos ए, तो उसको लिख लेंगे फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर है 1, और फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ लेंगे, और फिर ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध हो गया। अब देखते हैं इसका घाखंड जो वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी है, हमको निकालना था माध्य। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेंगे माध्यमान, मतलब ये बीच वाला। 10 और 0 10 को जोड़ के आधा करो 5, 20 10 30 को आधा 15, 50 का आधा 25, 40 70 का आधा 35, 90 का आधा 45। फिर ये फॉर एक्स की गुणा करा दिया, 5 से 35, 15 से 75, 25 80 200, 13 35 की गुणा 455, 20 45 की 900। फिर इस पूरे को ऐड कर लिया 1665, और इसको पूरे को ऐड कर लिया 53, और बस सूत्र लगा दिया माध्य का। सिग्मा एफ एक्स बटे एफ भाग करके आ गया 31.415। अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट। एक घन का आयतन 1331 था, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 11 का क्यूब, तो भुजा आ गई 11। अब दो घनों को मिलाकर रखना है, घनाभ बनाना है, तो लंबाई केवल बढ़ जाएगी, 22 सेंटीमीटर हो जाएगी 11 11, बाकी चौड़ाई ऊंचाई उतनी ही रहेगी। अब मुझे निकालना है इसका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो होता है फार्मूला 2LB/BH/HL, तो इसमें मान रखेंगे AB मतलब LB/BH/HL, और ये इस तरीके से आके जोड़ के गुणा करूँगा तो 1210 आ जाएगा। पहले का लास्ट वो नहीं था, ये है लास्ट। क्या कह रहा था कि बिंदु P जो है वो A और B के बीच में है, मतलब समदूरस्थ है। तो यहाँ पर हम AP बराबर BP लगाएंगे, क्योंकि समदूरस्थ है तो फिर बीच की दूरी का वर्ग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब AP BP निकालेंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट करें, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस से 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। इसी प्रकार इस साइड भी x माइनस करोगे तो x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर, और फिर अंडर रूट फिर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा रखा है वो। अब भैया यहाँ पे स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 3 3 9, फिर बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, फिर इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये सब खोल लिया। इसके बाद में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई से स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 6x, ये 6x भी इधर ले आए, माइनस 6x हो गया, माइनस 12y, ये 8y इधर ले आए, प्लस का हो गया, और ये हो गया 16 9 25, 1 मिनट, 16 9 25, और ये 36 9 45 इधर जाके घट गया, और ये आ जाएगा माइनस का 20, इधर 6 6 12x, और 12 में से 8 गए माइनस के 4y। तो फिर ये आ जाएगा कितना, 3 4 से काट दिया, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 5 20, और माइनस 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 भी कट गया, मतलब माइनस कॉमन लेके कट गया, तो 3x प्लस वाई बराबर 5, या 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। पहले क्वेश्चन के सभी प्रश्न लग चुके हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको प्रश्न नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी साथियों के सामने आ चुका है। एक तो ये प्रश्न है, देख लीजिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना होना चाहिए 290, और दो अंकों की एक संख्या का योगफल 9 है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। और एक ये सवाल लास्ट में आपको दिया है, इसमें दिया है OA.OB बराबर OC गुणे OD, तो आपको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। तो चलिए यहाँ पे, और फिर D नंबर क्वेश्चन है इसका, सिद्ध कीजिए दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा। ये चलो बाद में इसको करेंगे, पहले आप इतने क्वेश्चन देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा। तो पहले देख लेते हैं 2 का पहला विषम पूर्णांक धनात्मक मान लेंगे x, और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x प्लस 2, वर्गों का योग 290 दिया था, तो यहाँ पर पहले का वर्ग कर लेंगे, दूसरे का वर्ग कर लेंगे, बराबर 290। इसको खोल लेंगे, प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4x, और ये प्लस 4, ये 290 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 286। फिर यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 1 से 43 आएगा, फिर 13 11 के फैक्टर बनेंगे, फिर यहाँ पे 13x और 11x, तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 x माइनस 11। जब यहाँ पर x प्लस 13 को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर x माइनस 11 को सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा, जो कि ले लेंगे। तो यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक x था तो 11 हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 था तो 11 प्लस 2 यानी 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का खा।
मान लिया इकाई का अंक y और दहाई का x, तो संख्या बन गई 10x प्लस वाई। पहला नियम ये था कि दोनों मतलब अंकों का योग मतलब अंकों का योग 9 था, तो ये हो गया समीकरण 1। दूसरा था संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देंगे, यानी 10y प्लस एक्स, तो उसके दोगुने के बराबर है। गुणा करेंगे तो 9 दाम 90, 9 कम 9y, 2 दाम 20, 2 कम 2x। फिर इसको इस साइड लाएंगे सबको, तो ये 90 में से 2x चला जाएगा 88x, 20y में से 9y चला जाएगा माइनस 11y, 11 कम 11, 11 88, 8x माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर आ गया 8x। और फिर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 9, और इसी में y की जगह रख दिया मैंने 8x, तो ये हो गया 9x, 9 से 9 कट गया तो x का मान आ गया 1, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे तो y का मान आ जाएगा 8। तो संख्या बनेगी 10x प्लस वाई, यानी 10x की जगह पर 1 और y की जगह पर 8, तो आ जाएगा 10 8 18, संख्या आ जाएगी 18। अब देखते हैं तीसरा। इस चित्र में देखो दिया है OA डॉट OB बराबर OC डॉट OD, और सिद्ध करना है ये। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है इसको लिख लेंगे, फिर मैं इसको OA बटे OC लिख सकता हूँ और OD के नीचे OB को भेज सकता हूँ। यानी अब क्या हो गया, OA बटे OC यानी OA बटे OC और OB बटे OD। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब AOD बराबर COB, AOD बराबर COB मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है, शीर्षाभिमुख। जब भी दो लाइनें काटती तो ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होता है, क्योंकि ये आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हम नियम क्या लगा देंगे कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। ठीक, साइड एंगल साइड नियम से, समरूपता नियम से, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। जब समरूप है तो इसको जब पलटेंगे तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई कि AC बराबर ये कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। बाई CPCT मतलब समरूप त्रिभुजों की के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको वो प्रश्न। ये प्रश्न आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दूसरे का C हो गया, अब दूसरे का DEF। तो DEF पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं इनका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। D, सिद्ध कीजिए दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये हमको बताना है। दूसरा है, थैले में 3 नीली 2 सफ़ेद 4 काली गेंदें हैं, अचानक निकाली गई, ज्ञात कीजिए सफ़ेद है, नीला है, लाल है, और ये है वर्ग अंतराल, इसकी निकालना है माध्यिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला D नंबर देखते हैं। यहाँ पर दो संकेंद्री वृत्त बना लिया है और ये हो गई बड़े वृत्त की जीवा, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो हम इसको यहाँ से मिला लेंगे, रचना कर लेंगे। O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, फिर त्रिभुज ले लेंगे AOP और ये दूसरा वाला BOP। तो इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला कोण है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों 90 90 हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने AOP BOPO, APO और BPO ये 90 90 इसलिए बराबर हैं, और AO बराबर BO इसलिए ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और OP बराबर OP ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है बीच वाली, इसलिए बराबर है। तो हम RHS सर्वांग समता नियम लगाएंगे, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पर ये त्रिभुज पूरा इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो ये भुजा भी भुजा के क्या होगी, बराबर, यानी AP बराबर BP हो जाएगी। बाई CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यही चीज़ जब ये बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये जो लंब है ये इसको जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, हम जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखते हैं इसका, एक मिनट। D नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे E नंबर। तो यहाँ पर लिखा है, थैले में 3 नीली 2 सफ़ेद 4 काली गेंदें हैं, 4 लाल गेंदें थैले में अचानक निकाली गई। सफ़ेद है तो सफ़ेद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, सफ़ेद निकालने की प्रायिकता होगी, सफ़ेद हैं कितनी 2, और यहाँ टोटल कितनी 4 2 6 3 9, तो 2/9 इसका राइट आंसर होगा। अगली है नीला है, तो नीली कितनी है 3, तो 3/4 2 6 3 9, यानी 3 3 9 1/3 आएगा। और लाल है तो लाल कितनी है 4, तो 4 कितनी है 3 2 5 4 9, तो 4/9 आएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर 4/9, इसका आंसर 1/3, और इसका सफ़ेद का 2/9, तो इसका हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सारणी से
माध्यिका हमको ज्ञात करनी है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इसका हमको निकालना है माध्यिका। तो हम लोग इसकी माध्यिका निकालेंगे, देखेंगे कैसे। एक तरफ लिख लेंगे वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है और एक तरफ बारंबारता जो दी हुई है, और उसके बाद संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे। देखो इतना तो हमको दिया ही था, बारंबारता दी थी, मतलब वर्ग अंतराल बारंबारता। संचयी बारंबारता 7 का 7 लिख लेंगे, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, ये हो गया। 7 का 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 3 18, 18 2 20। अब क्या करेंगे, अब ये जो n आ गया टोटल 20, इसका आधा करेंगे n/2, तो ये आएगा 10, और 10 किस में आएगा, 7 में तो आएगा नहीं, ये आएगा 11 में। तो इसी लाइन को हम गोल करेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा माध्यिका वर्ग, और ये हो गया f, और इसके ऊपर वाली लाइन का हो जाएगा CF। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेंगे। अतः माध्यिका वर्ग हो जाएगा 10 से 20, और यल हो जाएगा हमारा लोअर लिमिट हो जाएगा 10, निम्न सीमा, और यहाँ पर n/2 का मान पहले से 10 आ चुका है, और CF 7 हो जाएगा, और F हो जाएगा 14, मतलब 4, F हो जाएगा 4 F वाली लाइन में, और अंतराल हो जाएगा 10 का। 10 से 20 के बीच अंतराल कितना है, 10 का। अब माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, L + n - n/2 - CF/F × H। L का मान है 10, n/2 का मान भी 10, CF का मान 7, और नीचे F का मान 4 × H का मान 10। तो ये हो जाएगा 10, 7 10 में से 7 गया 3, और बटे 4 × 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5 3 आएगा कितना, 15, और 15 का आधा कितना होगा, 7.5। तो ये 10 में 7.5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 17.5। तो यहाँ पर देखेंगे कि दो का भी सभी क्वेश्चन हो गया है। अब तीसरे का देखते हैं। यहाँ पर एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्याकार गोला काटा गया है। गिलास की धारिता कम हो जाएगी। गिलास की धारिता मतलब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारिता मतलब टोटल धारिता बताना है, और फिर वास्तविक धारिता यानी इतनी धारिता निकाल करके हमको बताना है। दूसरा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र चाप पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। पाई का मान 3.14 यूज करना है, इसमें दिया गया है सवाल में। बेलनाकार गिलास के लिए ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 की आधी हो जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले के लिए भी त्रिज्या 5/2 ही रहेगी। तो गिलास की आभासी धारिता यानी टोटल पाई r² h होता है। आयतन r² यानी r का मान रख दिया और h का मान रख दिया, काट दिया। 2 पंचे 10, तो 55 25 पंचे 125 पाई/2 सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई का मान मतलब इसको सॉल्व किया तो 62.5 है, और पाई का मान 3.14 गुणा किया तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³ मतलब 5/2 का क्यूब करेंगे तो 125/8 आएगा, और 2 चक्कू 8 तो आ जाएगा 125 पाई/4 12। इसको जब सॉल्व करेंगे 125/12 को 10.41 गुणे 3.14 पाई का मान तो आ जाएगा 32.71। अब निकालेंगे वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता कैसे निकालेंगे, मतलब जो पूरा आया था आभासी धारिता टोटल, उसमें से अर्धगोला निकाल देंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं अथवा वाला, अगर ये नहीं किया तो इसको देख सकते हैं। व्यास दिया था इसका 42, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 21, और ये बनाएंगे 120 अंश का कोण त्रिज्यखंड, और कह रहा था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले पूरे का निकालेंगे और उसमें से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये आ जाएगा नीचे का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड AOBP का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ 360 पाई r², इसका होता है 1/2 r² sin थीटा। थीटा का मान 120/360, 120 तियाँ 12 36 कट गया, और 22/7 पाई का मान r² 21 गुणे 21, 7 21, 7 21 से 21 कट गया, नीचे 7 21 से 21 कट गया, तो 21 गुणे 200 ये हो गया 662 मतलब 462, 1/2 r², और साइन 120, साइन 120 का मान होगा √3/2, जितना 60 का उतना 120 का, ये हो जाएगा 441/2, 2 2 दूनी हो जाएगा नीचे 4, और ये हो जाएगा पूरा आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे सभी साथी। यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 है, क्षेत्रफलों का योग 157 वर्ग मीटर है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर वो नहीं करते तो एक आदमी ने इतने रुपए का ऋण लिया, पहले महीने में इतने 20 रुपये दे, फिर हर महीने 15 रुपये बढ़ाता गया, यानी अगले महीने 35, अगले महीने 35 5 40 10 50, इस तरीके से वो कब कितने महीनों में चुकता कर पाएगा।
तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये देखिए हमने दो वर्ग मान लिए, एक वर्ग की भुजा x और एक वर्ग की भुजा y मान लिया। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y माना। तो पहले वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होगा, यानी x प्लस x करेंगे तो 4x आएगा। इसमें y प्लस y करेंगे 4 बार 4y आएगा। क्षेत्रफल इसका होता है वर्ग भुजा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, इसका वाई स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व, प्रश्न क्या कहता था, परिमापों का योगफल 68 था। तो 4x प्लस 4y बराबर 68, 4 कॉमन ले लिया, 4 17 चक्कू 68, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 17। और क्षेत्रफल का यहाँ से क्षेत्रफल फलों का योग था 157, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। अब यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा तो 17 माइनस वाई आएगा, समीकरण 3 बना लूँगा, यहाँ पे मैंने किया है। और यही मान x की जगह वाल पर पुट कर देंगे। 17 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157, ए स्क्वायर 289, बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 17 दूनी 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर 157 इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर माइनस 34y, और ये 289 में से चला जाएगा, प्लस का 132, फिर 2 कॉमन ले लेंगे और उसको 0 के नीचे भेज देंगे, 0 हो जाएगा। 66 का करेंगे तो 11 6 का 66, 11 6 17, तो 11 और 6 का बनेगा यहाँ पे, तो एक में 11 आ जाएगा, एक में 6 उत्तर आएगा। तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों लिए जाएंगे। ये जब y का मान 11 तो x का मान आएगा 17 माइनस 11 यानी 6, और जब y का मान 6 तो x का आएगा 11। तो कहने का मतलब एक भुजा अगर 11 होगी तो दूसरी 6 होगी, और अगर एक भुजा 6 तो दूसरी 11 होगी। ठीक, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसके अथवा वाला। देखो टोटल रुपये कितना उधार लिया था, 3250, यानी SN बराबर दिया है 3250। इसके बाद में पहले महीने में 20 दिया, अगले में 15 और बढ़ा दिया, 35 दिया, अगले में 50 दिया, इस तरीके से 15 बढ़ाता गया। तो पहला पद प्रथम पद ए हो गया और सर्वांतर 15 हो गया। अब SN वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n-1 × d, तो इसका हो जाएगा 3250 n/2, 2a का मान 20, n-1 × 15, तो ये 20 दूना 40 हो जाएगा, 15 कम 15 n-15, तो ये हो जाएगा 15n, और 40 में से 15 जाएगा 25, और n/2, ये 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 6500 हो जाएगा। फिर n से गुणा करेंगे 25n और 15n स्क्वायर, 25n 15n स्क्वायर प्लस 25n, इसको इधर लाएंगे माइनस 6500 हो जाएगा। 5 कॉमन लेके 0 के नीचे भेज देंगे तो हमारे पास 1300 बचेगा। फिर यहाँ पे लगाऊंगा धराचारी का फार्मूला, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो यहाँ पर लिखूँगा -5 प्लस माइनस यहाँ पर 25 और 4 तियाँ और ये पूरा c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 तियाँ 12 13 156, 156 25 जुड़ेगा तो 15,625, इसका वर्गमूल होता है 125। 125 प्लस का लेंगे 5 घट जाएगा तो 120/6 तो आ जाएगा 20, अतः 20 महीनों में ऋण चुकता करेगा। आप लोग होशियार हैं इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे एक बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा समतल भूमि पर खड़ी मीनार की ऊंचाई 20 मीटर अधिक होती है तो सूर्य का उल्टांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न है। देख तो यहाँ पर देख लेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। देखो इसको पहले मैंने मकान की ऊंचाई मान ली 6, तो फिर बहुमंजिला मकान जो बना है उसकी 6 तो ये इतनी रहेगी, ऊपर की x मान लिया तो हो जाएगी x + 6, दोनों भवनों के बीच की दूरी y मान लिया, तो यहाँ और वहाँ सेम ही रहेगा। ये 30 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 45 का, तो मैंने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC यानी ऊपर वाला tan 30 बराबर लंब x और आधार y, tan 30 बराबर x/y, tan 30 का मान 1/√3 होता है, तिरछे गुणा करेंगे तो y बराबर आ जाएगा x√3। इसके बना लेंगे समीकरण 1, और उसके बाद में त्रिभुज ADE लेंगे, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला ADE लेंगे, तो इसमें tan 45 बराबर लंब हो जाएगा x + 6 और y आधार हो जाएगा y, तो वही हमने यहाँ पे किया है। फिर तिरछे गुणा कर दिया, tan 45 का मान 1 होता है तो y बराबर आ गया x + 6 और यहाँ y बराबर x√3। फिर समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना। फिर x बराबर कितना आएगा, 1 मिनट, फिर मैंने क्या किया, x+√3, x उधर ले गए माइनस का हो गया और 6 इधर ही रहा तो x कॉमन ले लिया, √3 - 1 बराबर 6। फिर इसको मैंने बटे में भेज दिया, फिर परमेयकरण कर दिया तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा a + b - b, a² - b² यानी 3 - 1 यानी हो जाएगा नीचे 2, और 2 से कट जाएगा 6, 2 तियाँ 6, तो 3√3 और +3, x का मान आ गया। x का मान y में रखेंगे, y था x + 6, नहीं इस वाले में रखा है हमने,
वाई बराबर एक्स रूट 3, तो एक्स का मान आ गया है हमारा 3√3 प्लस 3 और √3 से गुणा करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3√3। तो हम मंजिला भवन की ऊंचाई x + 6 थी तो x का मान ये वाला रख लेंगे और +6 करेंगे तो 6 3 9 + 3√3 आ जाएगा और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी इतनी ही आई है y का मान। ये सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखते हैं इसके अथवा वाला क्या था कि ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले 60 था तब इतनी दूरी x थी और फिर 20 मीटर तब बढ़ गया जब ये 60 से 30 हो गया। तो ऊंचाई h मान लिया, BC x मान लिया और ये 20 बढ़ गया। तो अब देखेंगे त्रिभुज ABC लेंगे। त्रिभुज ABC में tan 60 लंब बटे आधार h बटे x, तो h कम h बराबर x√3 फिर पूरा लेंगे। त्रिभुज ADB में tan 30 बराबर लंब बटे आधार आधार x + 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/√3 h बटे x + 20 तिरछी गुणा करेंगे बराबर h√3 और h का मान रख देंगे x√3। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, ये x उधर घट जाएगा, 3x में से 1 x गया, 2x बराबर 20, 2 दाम 20। तो x का मान आ गया 10 मीटर और ये हमको निकालना था तो 10√3 मीटर था। मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर हो जाएगी। साथियों एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए। वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए। और भी कोई पेपर चाहिए तो आप हम लोगों को यहाँ कमेंट में छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।